कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पहली शादी कैसे हुई होगी? मटेरियलिस्ट मूवी स्टारिंग डकोटा जॉनसन, क्रिस एवंस एंड पेड्रो पास्कल इन द लीड रोल्स इसी नोशन से शुरू होती है और जो ये कॉन्सेप्ट है प्यार का, शादी का, कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड कैसे ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। आजकल तो वैसे इतना ड्रास्टिक हो गया है कि कोई जंगल में मिल रहा है तो कोई ड्रम में। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो ये जो आइडिया है ऑफ मॉडर्न लव एंड डेटिंग, ये प्राइमरीली तो बिलोंग करता है वेस्टर्न कल्चर को, लेकिन अब ये अपने देश में भी काफी हद तक अडॉप्ट हो चुका है। लेकिन ये मूवी अमेरिकन पर्सपेक्टिव दिखाती है थ्रू द आईज ऑफ अ मैच मेकर लूसी, प्लेड बाय डकोटा जॉनसन, जिनको मैंने लास्ट मैडम वेब मूवी में देखा था। और जो लोग डकोटा जॉनसन को नहीं जानते, तो ये वही औरत है जिसने लड़के और लड़कियों दोनों को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देके रखी हैं। तू समझा? हाँ। तो जिन लोगों ने भी इस मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी देख रखा है, उनको पता होगा कि इनका कैरेक्टर इस पिक्चर में भी दो कश्ती में है सवार, एक के पास है पैसा और एक के पास है प्यार। तो ये कोई स्पॉइलर नहीं था, इतना तो इन लोगों ने ट्रेलर में दिखाई दिया था। अब ये जो लूसी का कैरेक्टर है, उसकी जो अप्रोच है टू लव इज मटेरियलिस्टिक। खैर आजकल सबकी अप्रोच काफी मटेरियलिस्टिक हो गई है, तो ये बंदी भी चाहती है कि जिससे वो शादी करे वो हो सुपर रिच और उसका इकोनॉमिक स्टेटस एकदम बढ़िया हो। तो यही एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है लूसी के लिए टू लीड एन आइडियल मैरिड लाइफ। इसीलिए जब वो एक डेट पे भी जाती है तो उस बंदे से मोमेंट के बीच में ही पूछ लेती है कि तुम्हारा ये मैंशन कितने का है। अच्छा करोड़। तो ओवरऑल जो ये मूवी है एक सैड रियलिटी को दिखाती है कि कैसे आजकल का जो मॉडर्न रोमांस है वो एकदम ही ट्रांजैक्शनल हो गया है, मतलब बार्टर सिस्टम हो गया है कि अगर कोई किसी को कुछ देगा तो उसके रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट भी करेगा। और कैसे जब कोई अपने लिए किसी पार्टनर को चूज करता है तो उसके साथ बहुत सारी चेक बॉक्सेस आते हैं कि हाँ, हाइट ऐसी होनी चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, या फिर एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर ये हॉबीज होनी चाहिए। अच्छा। तो जब तक पिक्चर इन सारी चीजों पे बात करती है तब तक तो सही काम करती है, लेकिन जब इस पिक्चर का नरेटिव थोड़ा सा शिफ्ट होने लग जाता है ना, तब आपको जो एक्चुअल में आंसर्स मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये सारा कुछ ना होता भी लूसी के कैरेक्टर के थ्रू ही है, जहाँ एक तरफ हमें एक फ्लॉड कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जो एम्बिशियस है, अपनी बेस्ट लाइफ जीना भी चाहती है और प्रैक्टिकल भी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा लेक्चर दे रही है और जो ये चॉइसेस बना रही है उसके हिसाब से वो तो कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं करते। आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स तो मिल जाएंगे जिन पे आपको जेन्युइनली हंसी आएगी, लेकिन एक्चुअल में मूवी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है कि आपको एंड तक पता ही होता है कि हाँ आगे क्या दिखने वाला है। फर्स्ट हाफ पिक्चर का अच्छा जाता है, लेकिन सेकंड हाफ ड्रैग्ड फील होता है, और इतना ड्रैग्ड फील होता है कि एंड तक मुझे ऐसा लगा कि ये पिक्चर कब खत्म होगी। इसीलिए पिक्चर की स्टोरी आपको कहीं पे भी सरप्राइज नहीं करती, लेकिन हाँ, तीनों जो लीड कैरेक्टर्स हैं उनका परफॉर्मेंस चार्मिंग है। तो देखो, जैसा पिक्चर को बोल के मार्केट किया जा रहा था कि एक रोम कॉम है, उतनी ज्यादा कैजुअल नहीं है पिक्चर, थोड़े कुछ सीरियस चीजों पे भी बात करती है। तो इस टाइप की भी मूवीज की एक ऑडियंस होती है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो डेफिनेटली आप इसे एक ट्राई दे सकते हो। इट्स अ वन टाइम वॉच। थिएटर में अगर ना भी देख पाओ तो बाद में देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन इजीली स्किप इट। बाकी अगर डकोटा जॉनसन के बहुत बड़े फैन हो तो डेफिनेटली आप इसे मिस नहीं करोगे, लेकिन हाँ, इसमें उस टाइप के कुछ ज्यादा ऐसे सीन्स है नहीं, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी चॉइस बनाना। अब चलते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ। तो नेक्स्ट मूवी जो मैंने देखी, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, इसकी 3D एनिमेटेड ट्रिलॉजी पहले ही आ रखी थी, अब इसको एक लाइव एक्शन फॉर्म में बनाया गया है। तो 2010 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था और मैंने इस फ्रेंचाइजी की एक भी मूवी नहीं देख रखी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे 10th के एग्जाम्स थे और इसीलिए मेरे लिए तो ये एक नई मूवी की तरह ही थी। तो ये जो 3D एनिमेशन से लाइव एक्शन फॉर्म मूवी बनाने का जो ट्रेंड चल रहा है, या ऐसा बोलो पैसा डबल करने की जो स्कीम चल रही है, इस पे ऑलरेडी डिज्नी तो काम कर ही रहा था, तो अब उसी राह पे दूसरे स्टूडियोज भी चल पड़े हैं। अब ऐसे में ये क्वेश्चन आता है कि अगर ऑलरेडी किसी ने 3D एनिमेटेड मूवी देख रखी है तो वो इसकी लाइव एक्शन मूवी क्यों देखेगा? तो अगर तुम्हें जवाब पता है तो कमेंट करके बताओ, वरना इस क्वेश्चन पे हम अभी बाद में आते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं स्टोरी की, जो की है वाइकिंग्स की एक ट्राइब की, जिनका एक ही मकसद है, अपने दुश्मन को खत्म करना। अब इनका जो दुश्मन है वो कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन्स हैं, जो बार बार इन पे हमला करते रहते हैं। अब इस ट्राइब का जो चीफ है उसका एकमात्र ही मकसद है इन ड्रैगन्स के घर को ढूंढना एंड उसे जड़ से खत्म कर देना। लेकिन जो इस चीफ का इकलौता बेटा होता है उसकी सोच थोड़ी अलग होती है। वो शूट तो करने जाता है ड्रैगन को, लेकिन उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो फिर कैसे उसकी और ड्रैगन की बॉन्डिंग होती है, कैसे वो उसे ट्रेन करता है और आगे क्या होता है,
उसी के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है। अब सिंस स्टोरी ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है तो ये पिक्चर लार्जली बैंक करती है अपने टेक्निकल फैक्टर्स एंड अपनी कास्ट की परफॉर्मेंसेस पर, एंड आई मस्ट से दोनों एस्पेक्ट्स में ब्रिलियंटली शाइन करती है। हाँ, पिक्चर का फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है, लेकिन पिक्चर जब अपना पेस पकड़ती है तो आपको एंगेज रखती है थ्रू आउट। थोड़ी सी लेंथी फील हो सकती है, आई फेल्ट की एडिटिंग थोड़ी और बढ़िया हो सकती थी, लेकिन पिक्चर के जो विजुअल्स हैं एंड जो CGI है वो देखने में एकदम ही ग्रैंड लगता है, एकदम ही बढ़िया लगता है। स्पेशली जो ड्रैगन और लड़के की बॉन्डिंग के सीन्स हैं, जो ड्रैगन की राइड के सीन्स हैं, एंड स्पेशली द क्लाइमैक्स जो ड्रैगन बैटल सीन है, वो देखने में एकदम ही पैसा वसूल लगता है, मतलब एकदम ही बढ़िया। और मैंने तो देखी भी 4DX 3D में, तो जैसे जैसे ड्रैगन उड़ रहा था मेरी सीट भी वैसे वैसे उड़ रही थी, फुल पंखे से आर्टिफिशियल हवाएं। बस एक थॉट मुझे आया कि हाँ, अगर ऐसे टाइम पे किसी को इस टाइप के इफेक्ट्स नहीं चाहिए तो PVR वालों को एक बटन देना चाहिए कि अगर किसी को ये सारे इफेक्ट्स नहीं चाहिए तो वो बंद कर सके। इसके अलावा जितनी भी कास्ट थी उन सबकी परफॉर्मेंसेस आपके साथ रह जाती है। इवन जो वो लाइव एनिमेटेड ड्रैगन दिखाया ना, वो भी आपको पिक्चर के बाद तक याद रहता है। तो कमिंग टू द क्वेश्चन कि अब किसको ये मूवी देखनी चाहिए, देखो जिन्होंने भी एनिमेटेड वर्जन देख रखा है और वो लाइव एक्शन मूवी देखने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस होता है जिनको एनिमेटेड मूवीज नहीं लाइव एक्शन मूवीज ज्यादा पसंद आती हैं, तो वो डेफिनेटली इसको देखने के लिए जा सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस बढ़िया तो होने वाला है, प्लस थिएटर में देख के आपके पैसे भी वसूल हो जाएंगे क्योंकि जो विजुअल्स हैं वो थिएटर स्क्रीन पे बढ़िया ही लगते हैं। मोर ओवर पिक्चर फैमिली फ्रेंडली है, लास्ट में जाके एक किस सीन आता है, तो अगर आपकी फैमिली उतनी कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली इसे देख सकते हो। तो इस हफ्ते 3 ऐसी हॉलीवुड मूवीज आई हैं जिन्होंने सूने पड़े थिएटर्स को ऑडियंस की शक्ल दिखाई है। तो अगर आप इनमें से कोई सी भी मूवी देखने का प्लान कर रहे हो, देख के आ चुके हो, आपके क्या थॉट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर ऐसे ही कंटेंट आप रेगुलरली देखना चाहते हो तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, एक लाइक के बटन और एक सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है, सो दैट हम मिल सके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।